नमस्कार, मैं हूं बॉबी और स्वागत है आपका एशियन स्काई न्यूज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में भूचाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में यूं तो कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन गठबंधन के दलों के लिए वो वैसा विश्वास अर्जित नहीं कर पाई जैसा एक लीडर पार्टी के लिए जरूरी है। तभी तो गठबंधन की जमीन दरकने लगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जो फिर से इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में ही एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद इंडिया ब्लॉक के कई नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए। एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ममता बनर्जी को एक सक्षम नेता बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। वहीं अब आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व का मौका मिलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि कांग्रेस का विरोध उनका इरादा नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी सीधे तौर पर कांग्रेस का विरोध नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि अगर कोई नई बात रखना चाहता है और गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ममता बनर्जी को लीडर बनाने की बातों को अपना सांकेतिक समर्थन दे दिया है। पार्टी के प्रवक्ता ने बीते दिनों कहा कि अगर ममता के नेतृत्व की बात चल रही है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इस संभावना के काफी सच होने के अनुमान है। बीते कुछ समय से सपा नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच कड़वाहट ऊपर से दिख रही है। वहीं अब कांग्रेस में भी खटपट की बात सामने आ रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश में चुनाव का समय हो या उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो, यूपी उपचुनाव का दौर हो, दोनों दलों के बीच टेंशन में इंडिया गठबंधन के हितैषियों को सख्ते में ला दिया गया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी थी। इनमें से 6 पर कांग्रेस को जीत भी मिली। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और सपा के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। तब सपा कांग्रेस से मध्य प्रदेश में सीटें मांग रही थी, जिस पर उसे साफ इनकार मिला था। हालांकि फिर भी पार्टी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जीत उसे किसी पर भी नहीं मिली थी, लेकिन माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सख्त निगाही से करेगी। हालांकि सपा ने ऐसा नहीं किया और अप्रत्याशित तरीके से कांग्रेस को 17 सीटें लड़ने के लिए दे दी। इसके लिए हरियाणा चुनाव में भी सपा कांग्रेस से सीटें मांग रही थी, लेकिन उसे सीटें नहीं मिली। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश मुखिया अबू आजमी कांग्रेस से 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अब उपचुनाव में भी सपा का दांव चल सकता है। सपा ने भी उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़कर इन सब पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। हालांकि उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सपा के लिए वोट भी नहीं मांगे। उपचुनाव में सपा की पूरी तरीके से हार हुई। इसके बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते कठोर हो गए। लोकसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर के भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में विवाद दिखा। इस बीच सपा सांसद राम गोपाल यादव का वो बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। इन सब घटनाक्रमों से ये साफ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दूरियां इन दिनों बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की बात पर समाजवादी पार्टी का झुकाव ममता बनर्जी की ओर हो। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पहले भी करीबी रिश्ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने भदोही की एक सीट भी टीएमसी को दे दी थी। हाल में ही कोलकाता में एक रैली में अखिलेश ममता के साथ नजर भी आए थे। बंगाल चुनाव के समय भी अखिलेश ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि टीएमसी की जीत सपा की ही जीत है। सपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के लिए प्रचार भी किया था। ऐसे में साफ है कि ममता और अखिलेश का रिश्ता पुराना है। वहीं कांग्रेस से समाजवादी के पार्टी के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अडानी के मुद्दों पर संसद में प्रोटेस्ट कर रही कांग्रेस का साथ भी नहीं दिया था।
वहीं संभल जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका को लेकर के सपा ने ऐसी प्रतिक्रिया दी कि इंडिया गठबंधन की भीतरी टूट की अटकलों को और पंख लग गए। सपा के ही सांसद रामगोपाल यादव ने इसे लेकर के कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही संभल का दौरा कर लिया है, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर इससे ये साफ जाहिर है कि लगातार कांग्रेस के अपने सहयोगी दलों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर अन्य विपक्षी पार्टियों ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है। क्या सच में इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी को हटा करके विपक्ष ममता बनर्जी को अपना नेता मानता है या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।